आपका यूपीएससी सीसेट की शानदार सीरीज में आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूनिट डिजिट। जो आपका ये टॉपिक है इससे भी अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लगा है, लेकिन केवल 2 से 3 क्वेश्चन ही इस टॉपिक से आपके पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी हम इस कंसेप्ट को सीखेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 2 से लेकर 3 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। अगर आपने पीछे वाली क्लासेस को नहीं देखा है जहां पर हमने आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट कराया था और नंबर सिस्टम का एक चैप्टर फिनिश भी करा दिया है, तो उसे जाकर देखो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस टॉपिक को, जिसका क्या नाम है यूनिट डिजिट। कि किसी भी नंबर की आप यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हो वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है एक बार वो भी जान लेते हैं। ठीक है, क्या है इसका मीनिंग, क्या है मीनिंग, क्या है लिख देता हूं मैं एक बार। ठीक है, तो क्या मीनिंग है, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट साइड ऑफ एनी नंबर इज called the unit digit of that number। क्या है यूनिट डिजिट का मतलब, क्या है फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट साइड ऑफ एनी नंबर, कि किसी भी नंबर की राइट साइड से जो आपकी फर्स्ट डिजिट होगी वही आपकी यूनिट डिजिट होगी उस नंबर की। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल 2 3 4 5 6 7 8। अब राइट साइड कौन सी होती है, लेफ्ट साइड पता है ना। जैसे मेरा ये राइट हैंड है ना, तो यहां से देखोगे तो ये आपकी राइट साइड होगी, है ना। ये आपकी जो ये है राइट साइड और ये आपकी लेफ्ट साइड होती है साइड। ठीक है, तो राइट साइड से जो आपकी पहली डिजिट होगी, तो राइट साइड से पहली डिजिट क्या है आपकी 8 है। क्या है 8 है, तो ये क्या होगी आपकी यूनिट डिजिट होगी। क्या होगी यूनिट डिजिट होगी। क्लियर है। जैसे आपका 23 प्लस 45 है, इसकी अगर यूनिट डिजिट निकालनी है तो कैसे निकालोगे, इसको एक बार ऐड करेंगे ना, 5 और 3 8, 4 और 2 6, तो यूनिट डिजिट क्या आई आपके पास 8 आई। क्लियर है ना। राइट फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट साइड ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर। क्लियर है। ये तो आपको समझाने के लिए है, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी हम यहीं पे स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो देखो जैसे आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई ले लेते हैं। चलो 2 3 4 5 6 7 8 और 2 ले लिया। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट आपसे अगर पेपर में पूछता है तो कैसे निकालोगे। देखो एग्जांपल है ना ये, तो आपको यूनिट डिजिट्स को निकालने के लिए क्या है, यूनिट डिजिट को निकालने के लिए हमें केवल नंबर की यूनिट डिजिट की ही आवश्यकता होती है। नोट बना के आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्या यूनिट डिजिट को निकालने के लिए हमें केवल नंबर की यूनिट डिजिट की ही आवश्यकता होती है। क्लियर ना, क्या लिखा है, यूनिट डिजिट को निकालने के लिए हमें केवल नंबर की यूनिट डिजिट की ही आवश्यकता होती है। तो एक नंबर आपका ये है, एक नंबर ये है, इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इसकी यूनिट डिजिट है 9, इसकी यूनिट डिजिट है 2, तो इनकी आवश्यकता होगी। जो बाकी नंबर उनका क्या करना है, उनको आपको क्या करना है, गोली मारनी है। ठीक है, क्या करनी है, गोली मारनी। और गोली कहां से चलेगी, कहीं से भी चल सकती है। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 9 है, इसकी क्या है 2 है। अब 9 × 2 क्या आ जाएगा 18। 18 का यूनिट डिजिट क्या है 8, तो आपका आंसर क्या आया 8 आया। क्लियर है। अच्छा, और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो
25 माइनस 16 है, 25 माइनस 16, इसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे? ये तो आपका छोटा सा है ना, तो 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 आता है, तो 9 आपकी क्या आ गई? यूनिट डिजिट आ गई। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि यूनिट डिजिट को निकालने के लिए हमें केवल यूनिट डिजिट की ही आवश्यकता होती है। अब देखो यहाँ पे आपका 2 है, 5 के अलावा 2 ही है ना एक्स्ट्रा नंबर, तो इसको बोलने लगेगी, फिर अब यहाँ पे 1 को बोलने लगेगी, बच क्या गया 5 माइनस 6, कितना आ गया -1। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्या है ये लिख लेते हैं यहाँ पे हम, क्या यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। ठीक है, क्या लिख दिया हमने कि यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव आ गई, तो क्या करना है आपको, इसको -1 इसमें प्लस का 10 कर देना है, ऐड करोगे तो 10 में से बन गया कितना आ गया 9। क्लियर है ना? यूनिट डिजिट को निकालने के लिए हमें नंबर की यूनिट डिजिट्स की ही आवश्यकता होती है। जो डिजिट बच गई यूनिट डिजिट के अलावा उनको क्या लगेगी, गोली मारनी है आपको। ठीक है, क्लियर ना? तो ये छोटी सी बातें हैं जो आपके क्वेश्चन से भी हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो, हमने क्या देखा है यूनिट डिजिट में, कि आपका यूनिट डिजिट क्या होता है, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट साइड ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर। क्या है कि राइट साइड से जो आपका फर्स्ट डिजिट होता है किसी भी नंबर की, वही डिजिट आपकी यूनिट डिजिट कहलाती है उस नंबर की। क्लियर है? यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपके पास दो बातें मैंने यहाँ पे बता दी है। क्या है? फर्स्ट कि यूनिट डिजिट को निकालने के लिए हमें केवल यूनिट डिजिट की ही आवश्यकता होती है, और क्या यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। क्लियर है ना? तो अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब जो आपकी यूनिट डिजिट है ना, उसमें मुख्यतः 4 प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके मेन क्वेश्चन है वे केवल 4 प्रकार के ही होते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या है कि जो नंबर है वे प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास गिवन होते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करूं कि 2 × 3 × 5 या 8 5 7 3 2 4 5 3 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर गिवन होते हैं, तो आपको उनकी यूनिट डिजिट बतानी होती है। तो एक प्रकार तो ये है टाइप है क्वेश्चन की। सेकंड टाइप क्या होती है कि जो आपका नंबर होता है ना, उसकी पावर दे दी जाती है। जैसे मैं बात करूं 2 की पावर 30, इसकी यूनिट डिजिट बताओ, है ना? या फिर 2 की पावर 30 मल्टीप्लाई 3 की पावर 30 मल्टीप्लाई 4 की पावर 30, इनकी यूनिट डिजिट बताओ। 4 की पावर 50 लिख दिया ना, ठीक है ना? तो इनकी यूनिट डिजिट आपको बतानी होती है इसमें। ठीक है, सेकंड टाइप में आपकी ये आते हैं। थर्ड टाइप में क्या, जो आपका नंबर है ना, जो नंबर है उसकी पावर, फिर उसकी पावर, मतलब ऐसे चलता चलता है, तो थर्ड टाइप आपके ये आते हैं। जो फोर्थ टाइप आती है वो आती है फैक्टोरियल फॉर्म। फैक्टोरियल फॉर्म में जब आपका कोई नंबर गिवन होता है तो उसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। जैसे आपके इसमें क्या होते हैं, n का फैक्टोरियल ना, n इंटू में n का फैक्टोरियल, n और उसकी पावर n का फैक्टोरियल है ना, या फिर आपका n का फैक्टोरियल है और पावर भी आपका n का फैक्टोरियल है। ये आपके एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में इस प्रकार से गिवन होते हैं। तो जो आपके यूनिट डिजिट में मेनली ये 4 प्रकार के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन हम 1 बाय 1 देखेंगे। आज की क्लास में हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इस फॉर्म के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो टाइप फर्स्ट, फाइंडिंग यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स।
ये आपकी फर्स्ट टाइप है, यानी उस नंबर की आपको यूनिट डिजिट निकालनी है जो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। तो इसके लिए केवल दो ही रूल आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो एक रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो आपका 5 है, जो आपकी डिजिट 5 है, उसकी अगर आप इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराते हो या फिर उसकी ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराते हो, यही हो सकता है ना केस कि या तो इवन के साथ मल्टीप्लाई हो या फिर ओड के साथ, है ना। तो क्या रिजल्ट आपके सामने आएगा, तो जब भी आप 5 की इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगी। क्या आएगी, यूनिट डिजिट क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। देखो एग्जांपल देख लो, जैसे 5 इंटू में 6 है, 6 क्या है आपका इवन, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराए 30, यूनिट डिजिट क्या आया 0। 5 मल्टीप्लाई 4 है, कितना होता है 20, यूनिट डिजिट कितना आया 0। 5 मल्टीप्लाई 2 है 10, कितना यूनिट डिजिट 0। यानी जब भी आप 5 की इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, उसकी यूनिट डिजिट क्या मिलती है 0 मिलती है। अच्छा, तो सेकंड इसका जो पार्ट है कि 5 की जब भी आप किसी ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे ना तो यूनिट डिजिट हमेशा आपको 5 मिलेगी। क्या मिलेगी 5। देखो जैसे 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 मल्टीप्लाई 3 15, क्या है यूनिट डिजिट 5। 5 मल्टीप्लाई 5 25, क्या है यूनिट डिजिट 5 है। 5 मल्टीप्लाई 7 5 7 35 है ना, यूनिट डिजिट क्या है 5 है। तो इन बातों को आपको याद करना, ठीक है। एक रूल तो ये आपका है और एक छोटा सा रूल है सेकंड जो आपको पता है लेकिन याद कर लेना, कई बार बच्चे उसको क्वेश्चन में भूल जाते हैं। आप उस इन रूल्स को अगर आप अपने माइंड में रखोगे ना तो आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है कि 0 की आप जब भी किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे ना तो क्या रिजल्ट आता है आपका 0। यानी जब भी आपको प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट 0 दिख जाती है तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगी 0। देखो जैसे एग्जांपल है 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये आ गया मान लो। इससे देखो आपका 0 आ गया ना, तो 0 आपको दिख गया, 0 दिख गया तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, आप डायरेक्ट क्या बता दोगे 0 होगी, ठीक है। अगर मान लो 10 नहीं है तो 10 कैसे बन सकता है, 10 5 मल्टीप्लाई 2 की प्रोडक्ट हो, है ना, यानी 5 मल्टीप्लाई इवन की प्रोडक्ट हो तो भी 10 बन जाएगा, है ना, क्लियर है ना। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना है यूनिट डिजिट्स को निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 3 5 6 मल्टीप्लाई 3 4 5 9, इसकी यूनिट डिजिट बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया कि यूनिट डिजिट को निकालने के लिए हमें केवल यूनिट डिजिट्स की ही आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस नंबर की यूनिट डिजिट है 6, इस नंबर की यूनिट डिजिट है 9, बाकी जो डिजिट्स बचती उनको क्या लगेगी, उनको गोली लगेगी, है ना, तो मार दो गोली, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है और बीच में क्या है ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का, है ना। तो 6 गुणा में 9 करते हो तो कितना आता है आपका 54 आता है, 54 आता है ना, कितना आता है 54, और 54 में यूनिट डिजिट क्या है 4 है, क्या है 4, क्या आंसर आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आपका। नेक्स्ट एग्जांपल है 764 मल्टीप्लाई 549 मल्टीप्लाई 603, ये आपका है नेक्स्ट एग्जांपल। अभी आपने दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की, यूनिट डिजिट निकाली, अब 3 की निकालो। तो देखो इसकी यूनिट डिजिट 4, इसकी यूनिट डिजिट 9, इसकी यूनिट डिजिट 3। तो यूनिट डिजिट को निकालने के लिए तो हमें केवल यूनिट डिजिट्स की आवश्यकता होगी, तो इनको क्या लगेगी गोली लगेगी, है ना। तो देखो 4 गुणा में 9 कितना आ गया आपका 36, और 36 में आपकी यूनिट डिजिट क्या है 6, यानी इन दोनों की यूनिट डिजिट क्या आ गया 6 आ गई। अब जो ये यूनिट डिजिट आई है अब इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराओगे तो कितना आएगा 18 आएगा, और 18 में यूनिट डिजिट क्या है आपका 8 है, तो क्या आ गया आपका आंसर 8 आ गया इसका भी, है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
694 मल्टीप्लाई 538 मल्टीप्लाई 784 मल्टीप्लाई 523। पहले हमने 2 का किया, फिर 3 का, 4 का। कैसे होंगे देखो, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें केवल यूनिट डिजिट्स की आवश्यकता होगी, है ना। तो इसकी क्या है 4 है, इसकी क्या है 8 है, इसकी क्या है 4 है, इसकी क्या है 3 है, बीच में क्या है सभी में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा आपका 4 8 32, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 2 आएगी। अच्छा यहां से करेंगे तो 4 3 12, यूनिट डिजिट क्या आई 2 आई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट के साथ, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो क्या आएगा 4, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 4 आ गया। क्लियर है ना यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। तो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं आपके, ये तो आपको समझाने के लिए है, आपका बेस बनाने के लिए है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4, 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 2 3 5 6 मल्टीप्लाई 2 3 5 9, ये क्वेश्चन है। इसकी यूनिट डिजिट निकालो। तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, या तो 5 आ रहा हो, या 5 मल्टीप्लाई 2 कहीं पे, या 5 मल्टीप्लाई इवन और कुछ ऐसा होगा ना जो आपको रूल बताए हैं, तो आपको ध्यान में रखने ही है। अब देखो यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट 5 दिख रही है एक नंबर की, है ना, और जो सेकंड नंबर है उसकी यूनिट डिजिट क्या है इवन है। तो 5 की आप इवन के साथ मल्टीप्लाई कराते हो तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आती है 0 आती है ना। आपको आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा रिजल्ट मिल जाता है तो आपको आगे देखने की आवश्यकता है ही नहीं। कोई भी एक पेयर बन जाए 5 गुना इवन का, कहीं पे भी अगर एक 0 भी बन जाती है ना तो उसका पूरा रिजल्ट क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 99। अब ये है, अभी तक तो आपने 2 की 3 की 4 की थी ना, अब देखो कितनी मल्टीप्लाई है। इसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे, एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, मल्टीप्लाई कराना चाहता है क्या, आपसे यूनिट डिजिट निकलवाना चाह रहा है, तो कैसे निकालोगे बताओ। तो रूल याद है ना आपको, क्या बताया था कि 5 की इवन के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगी, 5 की अगर ओड के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगी ना, इनको याद रखना है आप। तो देखो क्वेश्चन क्या है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 4 के आगे 5 भी आएगा, है ना, ऐसे ऐसे जाते जाएगा, और 6 7 8 9 10 भी आएगा आगे, ऐसे जा रहा है ना। तो एक 0 आ गई, अब इस यूनिट डिजिट क्या आ गई 0 आ गई। इस 0 की आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे ना यूनिट डिजिट्स के साथ, तो क्या यूनिट डिजिट मिलेगी आपको 0 ही मिलेगी। क्लियर है। अगर आप आगे तक ना जाते हो तो आपको देखो 5 मल्टीप्लाई 4 करते हो तो भी यहां से यूनिट डिजिट 0 मिल रही है ना। तो आपको इन बातों का क्या है ध्यान रखना है, इनकी मल्टीप्लाई करा के आप यूनिट डिजिट नहीं निकाल पाओगे, है ना, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। तो डायरेक्ट आप क्या बताओगे 0 है, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या है आपका कि 101 गुणा 102 गुणा 103 गुणा 104 गुणा 199 ये है आपका क्वेश्चन। तो बताओ इसमें आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी। 101 गुणा 102 गुणा 103 गुणा 104 आपको कहां तक जा रहा है 199 तक जा रहा है। तो क्या बताया आपको 5 और 2 सर्च करो। देखो 2 तो ये रहा इसकी यूनिट डिजिट, और यहाँ पे 105 भी आएगा, 105 आ गया तो ये रहा आपका 5, और 5 की और 2 की करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 0। और एक बार अगर आपको यूनिट डिजिट 0 मिल जाती है और क्वेश्चन कैसा हो प्रोडक्ट का, तो उस पूरे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या आएगी 0 ही आएगी, क्योंकि 0 की आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 क्या बना देगा, उसे भी 0 बना देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
7 क्वेश्चन है आपका 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 7 9 11 13 15 17 अप टू 99 तक है। अब ये क्वेश्चन है, इसकी यूनिट डिजिट बताओ, कैसे बताओगे? तो देखो यहाँ पे ये क्या है, सभी ओड नंबर है, 1 3 5 7 9 ये सभी क्या है आपके ओड नंबर है। ये तो आपके सिंगल डिजिट वाले ही है ना 9 तक, फिर आपके 2 डिजिट चल रहे हैं ना, तो इसकी आपको क्या बतानी है, यूनिट डिजिट बतानी है। तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? देखो जिस भी क्वेश्चन में आपको 5 दिख जाता है तो समझो आपका क्वेश्चन इजी हो गया है। क्या हो गया है? आसान हो गया। ठीक है, तो आपको 5 के लिए या तो कोई एक 2 सर्च कर लेना है। अगर 2 नहीं मिलता है तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? रिजल्ट क्या आएगा आपका? ओड, मतलब 5 ही आएगी यूनिट डिजिट, है ना। मतलब 5 की जब आप इवन के साथ करते हो, इवन क्या है आपके 0 2 4 6 8 ये होते हैं ना, तो रिजल्ट क्या आता है आपका? 0 आता है ना। और 5 के आप ओड के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी 1 3 5 7 9 के साथ कराते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? 5 आएगा, है ना। तो अब देखो 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ है? 1 3 5 7 9, यहाँ पे फिर 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 है ना, ओड नंबर के साथ है। तो ओड नंबर के साथ है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? बताओ कितनी आएगी यूनिट डिजिट आपकी? कितनी आएगी? 5 आएगी। क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 8th क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है आपका 71 गुणा 72 गुणा 73 अप टू 79, इसकी यूनिट डिजिट बताओ आप मेरे को। तो जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना, मतलब कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको जरूर आपको क्या मिलेगा, मतलब कंटिन्यूसली होगा ना, तो 5 और 2 आपको सर्च कर लेना, और 5 और 2 की क्या आता है यूनिट डिजिट? 0 आती है। तो 0 आती है, उसका क्या रिजल्ट आ जाता है आपका? 0 आ जाता है। क्लियर है ना? ये आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको ध्यान से देख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। क्या कहता है? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ओड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे सभी नंबर प्राइम नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं ना, एक तो वो नंबर खुद और एक 1, है ना। तो क्या कहता है कि आपको उन सभी नंबर्स की यूनिट डिजिट निकालनी है जिनके आपके जो प्राइम नंबर है वे कैसे हैं? ओड है। ओड प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके? 3 5 7 9, और वे कैसे लिखे हैं? प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे, यानी 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 ऐसे। सो ये 9 तो नहीं है ना, 11 आएगा, 11 13। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है? इनकी यूनिट डिजिट निकालनी है। तो कैसे निकलेगी बताओ? अभी बताया आपको 5 आ गया, सभी नंबर आपके ओड है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आपके पास? 5 आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। यहाँ पे क्या था? केवल ऑल ओड प्राइम नंबर, और यहाँ पे सभी प्राइम नंबर। तो इसमें आपका जो 2 है वो भी आएगा, है ना। तो ये क्या है? अब इसकी यूनिट डिजिट बतानी है। तो देखो 5 तो है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर क्या है? इवन है, एक नंबर इवन है, बाकी क्या है? ओड। तो एक पेयर आपको मिल गया, 5 में मल्टीप्लाई 2 करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0 आएगी, है ना, क्योंकि 10 होता है। तो 0 आ गई, तो 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कराओगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आपके पास? 0 निकल के आती है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट? कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या है कि इनमें से कौन सी डिजिट आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट नहीं होगी? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? जैसे 4 9 ये होते हैं ना। तो देखो 1 का क्या आता है? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, है ना, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये आपके नंबर क्या है?
परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो देखो 1496 फिर 5 आया, 5 के बाद देखोगे तो 5 के बाद 6 आ गया, देखो 6 के बाद क्या है 9, तो यहाँ पे भी 9 है, 9 के बाद 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, 4 के बाद क्या है 1 है तो 1 है। यानी जो पैटर्न आपका यहाँ से यहाँ तक फॉलो हुआ है फिर वही आपका क्या है रिवर्स हो चुका है ना। तो ये तो आपके 10 तक था। अगर और का देखें 11 का देखें तो कितना होता है 121 है ना, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का कितना होता है 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का कितना होता है 400। अब यहाँ पे देखो जो 1 की यूनिट डिजिट है वही 11 की यूनिट डिजिट है, जो 12 की यूनिट डिजिट है 4 वही 2 की यूनिट डिजिट है, जो 13 की यूनिट डिजिट है 9 वही 30 की है ना, जो 4 की है वही 14 की है 6, जो 5 की है वही 15 की है ना, जो 6 की है वही 16 की है ना, जो 7 की है वही 17 की है, जो 8 की है वो किसकी है 18 की है, जो 9 की है वही 19 की है और जो 10 की है वही क्या है 20 की है। यानी सेम पैटर्न फॉलो होगा आपका, ठीक है ना। तो देखो इनमें से कौन सी डिजिट नहीं आई, तो डिजिट क्या होती है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो देखो 1 आ गया इसको काटो, 4 आ गया इसको काटो, 9 आ गया, 6 आ गया और 5 आ गया है ना। फिर तो आपके दोबारा से रिवर्स हो गए नंबर। तो कौन कौन सा नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया। तो ये 4 डिजिट है जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट नहीं होगी। अब आपके पास ऑप्शन में क्या गिवन है 4 तो होती है तो ये तो होगा नहीं, 8 आ गया है ना, 9 तो होती है, 6 भी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया 8 आ गया। तो आपकी यूनिट डिजिट 8 है, वो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट नहीं होगी। 8 के अलावा कौन सी 2b और 3b और 7। तो 2 3 7 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं होती है। या डायरेक्ट याद भी कर ले, इनका नोट्स बना ले, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 वोल नंबर। पहले 111 वोल नंबर्स का अगर आप सम करते हो तो उनकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो वोल नंबर क्या होते हैं जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं ना। तो 0 + 1 + 2 + 3 कितने नंबर बोल रहे हैं 111। 0 तो आ गए, 0 भी काउंट होगा ना, तो कहां तक जाएंगे आपके 110 तक जाएंगे। पहले 111 वोल नंबर्स तो यही हुए आपके पास है ना। तो इनका सम करो, कैसे करोगे आप, इनकी यूनिट डिजिट निकालनी है। तो आपने छोटी क्लासेस में इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, क्या होता है n × n + 1/2 होता है ना, n × n + 1/2 होता है। अब इस 0 को मैं यहां से हटा भी सकता हूं क्योंकि 0 को ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। तो 0 को हटाने के बाद आपके पास ये कितने नंबर बच गए 110 बच गए ना। तो n की वैल्यू 110 गुणा में n + 1 111/2 है ना। तो इसके करोगे तो 2 5 10 और 2 5 10 और 5 की जब भी आप ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा यूनिट डिजिट आपको 5 मिलेगी। 5 × 1 करोगे तो क्या मिलेगी यूनिट डिजिट 5 मिलेगी। क्लियर है ना। तो ये यूनिट डिजिट्स के आपके क्वेश्चंस थे फर्स्ट टाइप के। अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, ठीक है। थैंक यू।